यशवा मशियाक के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शबद शलोम। प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा अब्बा का, उसके बड़े फजल, उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय अजीजों हम पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में सीख रहे हैं। और ये सच में हमारे यहोवा अब्बा का बड़ा फजल है, दया है कि हम यहोवा अब्बा की गुप्त बातों को, भेद की बातों को सीख कर अपने यहोवा के नाम को जलाल दे रहे हैं। प्रिय अजीजों, तो प्रिय अजीजों, आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो सब यशवा मशियाक के नाम से बचाए जाएं, उद्धार पाएं। और यहोवा भारत के ऊपर भी दया करे, यहोवा का राज्य आए यशवा के नाम से, आमीन। प्रिय अजीजों, जरूर आप इन प्रार्थना के विषयों को अपने दुआओं में याद रखिए। मेरा यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, तो प्रिय अजीजों, हम सीख रहे थे पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में कि मिलाप वाला जो तंबू था वो मसीह के देह की ओर इशारा करता है। हमने सीखा कि इसके अंदर जो कुछ भी था वो मसीह के लिए भविष्यवाणी था। हमने सीखा मिलाप वाले तंबू के अंदर 3 पार्ट हुआ करते थे। और हमने सीखा मिलाप वाले तंबू के अंदर जो वाचा का संदूक था उसके अंदर कितनी सारी भेद की बातों को यहोवा ने कंसील करके रखा हुआ था। प्रिय अजीजों, और अब हम महायाजक के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, महायाजक के वस्त्रों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। और पिछले कई भागों में हमने वस्त्र के काफी विषयों के ऊपर सीखा है और आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया है। तो प्रिय अजीजों, आज के भाग में हम महायाजक के कमर बंद के विषय में स्टडी करेंगे। कमर बंद के रहस्य के विषय में आज हम देखेंगे कि इस कमर बंद के अंदर यहोवा ने क्या कुछ भेद की बातों को रखा था। क्योंकि हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि यहोवा ने मूसा को ये आज्ञा दी कि तू महायाजक के लिए एक कमर बंद बनवाना है, जिसको हम अपनी भाषा में बेल्ट कह सकते हैं। प्रिय अजीजों, और इसको बनाना था, इसको नीले, बैंगनी और लाल कलर का बनाना था। जैसे कि हम सीखते आए हैं कि जो नीला और लाल और बैंगनी कलर है ये किस रीति से हमारे उद्धार के साथ जुड़ता है। प्रिय अजीजों, ये सच में कितना अद्भुत यहोवा की प्लानिंग थी, यहोवा की योजना, एक भविष्यवाणी जो कि हमें वहां पर महायाजक के वस्त्रों के अंदर मिलती है। प्रिय अजीजों, और किस प्रकार से मिलाप वाले तंबू के अंदर जो कुछ भी यहोवा ने, चाहे वो कलर रखा, चाहे वो पर्दे रखे, चाहे वो किसी भी प्रकार की जो भी चीज थी, वो सब कुछ किस प्रकार से हमारे उद्धार के साथ, हमारे जीवन के साथ जुड़ जाती है। प्रिय अजीजों, वो सब कुछ एक भविष्यवाणी के रूप में हम देखते हैं। तो मेरा यहोवा आप सबके साथ हो। आज के भाग में हम महायाजक के बेल्ट के विषय में गौर करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो इस प्रकार से जो महायाजक की बेल्ट हुआ करती थी, जिसको वो कमर में बांध लेता था प्रिय अजीजों, और कमर में बांधने के बाद वो इस प्रकार से लटका करती थी, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो मेरा यहोवा आपको साथ हो, आपको बहुत आशीषें और बरकतें दे। गौर करें, इब्रानी भाषा में जब हम इस कमर बंद की स्टडी करेंगे, इब्रानी भाषा में इस बेल्ट के विषय में हम सीखेंगे, तो इब्रानी भाषा में बेल्ट को या इस कमर बंद के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो अबनेत है। प्रिय अजीजों, अबनेत, अलिफ, बेत, नून और तब, अलिफ, बेत, नून और तैत, अबनेत। अबनेत के अंदर हमें अबेन और तैथ मिलता है। प्रिय अजीजों, और अबेन और तैथ को जब हम खोलेंगे तो इसके अंदर हमें भेद की बातें मिलेंगी, जिसको जानकर आप बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। गौर करें, जब आप अबेन और तैथ को अलग करेंगे तो अबेन का अर्थ होता है पत्थर, और तैथ जो है वो सच्चाई का प्रतीक है, सत्य को दिखाता है। क्योंकि अमेत की जो वैल्यू है वो 9 हमें मिलती है और तैथ की वैल्यू जो है वो 9 है। प्रिय अजीजों, तैथ में हम एक डिसीजन को भी लेते हैं, एक निर्णय है कि हमें सच्चाई के साथ चलना है या बुराई के साथ होना है। हमें तैथ में एक डिसीजन लेना है कि हमें यहोवा के हाथ की अगुवाई में चलना है या हमें संसार के अंदर चले जाना है। हमें एक डिसीजन भी लेना होता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रिय अजीजों, लिखा है सच्चाई से अपनी कमर को कस लो। कमर को जब आप कस लेते हैं तो आप भाग सकते हैं। यदि आपकी कमर ढीली है तो आप भाग नहीं सकते, आप दौड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका ध्यान फिर कमर के ऊपर होगा
और जब तक कमर आपने कसी नहीं है प्रिय अजीजों, आप नहीं भाग सकते। याद रखें, जब एक दिन इजरायली लोग मिस्र के अंदर थे तो यहोवा ने कहा था कि तुम्हें अपनी कमर को कस लेना है। और जब वो फसह का मेमना वो खा रहे थे तो वो तैयारी के साथ, पाँव में जूती पहने हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, अपने कमर को कसे हुए और बड़ी तैयारी के साथ उस फसह के भोज को वो खा रहे थे प्रिय अजीजों, क्योंकि उस रात उनको मिस्र को छोड़ना था, एक बड़ी यात्रा को करना था। यदि उनके कमर नहीं कसे होते तो वो उस यात्रा को नहीं कर पाते। याद रखें प्रिय अजीजों, हम जिस यात्रा में हैं, क्योंकि बाइबल बयान करती है हम परदेसी और मुसाफिर हैं इस पृथ्वी के ऊपर, और बाइबल बयान करती है कि हमें स्वदेश को चले जाना है, अपने असली ठिकाने पे जो कि स्वर्ग है हमें चले जाना है। याद रखें, बहुत सारे लोगों के आज भी कमर ढीली है, उन्होंने अपनी कमर को सच्चाई से नहीं कसा हुआ। लेकिन हमारा जो महायाजक है यशवा है मशीयाक, उसकी कमर जो है वो सच्चाई से कसी हुई है प्रिय अजीजों। वो नीले, लाल और बैंगनी रंग के कमर बंद के साथ उसकी जो कमर है वो सच्चाई के साथ कसी हुई है, क्योंकि जो महायाजक यहोवा के उस मिलाप वाले तंबू के अंदर प्रवेश करता है उसके कमर के ऊपर वो बेल्ट कसी हुई है, जिसके विषय में दिखा रही है कि उसने सच्चाई से अपनी कमर को कसा हुआ है, उसने हृदय से बुराई को दूर कर दिया है। अब वो सच्चाई का प्रतीक है, सच्चाई को से वो यहोवा के पास आ रहा है, क्योंकि जो कोई झूठ के द्वारा यहोवा के पास आएगा वो नाश हो जाएगा। झूठ क्या है प्रिय अजीजों? जो वचन के अनुसार नहीं है वो झूठ है। जैसे हारून के जो 2 बेटे थे, जब वो वचन के अनुसार उन्होंने प्रवेश नहीं किया, वचन के अनुसार उन्होंने कुर्बानी नहीं चढ़ाई, वो नाश हो गए, क्योंकि वो झूठ के बिहाफ पे, झूठ को लेकर वो यहोवा के पास आए थे। और याद रखें, झूठे लोग यहोवा के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसीलिए मुझे और आपको बाइबल बताती है कि हमें सच्चाई से कमर को कस लेना है और हमें सत्य का पीछा करना है। अबेन एक पत्थर है प्रिय अजीजों, और यीशु मसीह ने कहा जो कोई घर चट्टान के ऊपर बना है, पत्थर के ऊपर बना हुआ है, उसके साथ आंधी टकराएगी, लहरें टकराएंगी, पर उनका कुछ नहीं भी, क्योंकि उन्होंने सच्चाई के वचन को थाम के रखा है। याद रखें, यहोवा का वचन सत्य है प्रिय अजीजों, और जो कोई सच्चाई के वचन को थाम के रखता है, जिसने अपनी कमर को सच्चाई से कस ली है, जैसे कि हमारे महायाजक यशवा मशीयाक ने लिखा, उसके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला, कोई बलछल की बात उसके मुंह से नहीं निकली, कोई बुराई की बात उसके मुंह से नहीं निकली। मुझे और आपको भी यीशु मसीह के जैसे बनना है प्रिय अजीजों, और जब हम उसके स्वरूप में ढल जाएंगे तो यहोवा अपने अनुग्रह के द्वारा हमें अपने पुत्र के साथ महिमा में संभागी कर देगा प्रिय अजीजों। तो अबेन और तथ्य के विषय में हम सीख रहे हैं कि सच्चाई का एक पत्थर, क्योंकि मेरे और आपकी जो नींव है ये सच्चाई का पत्थर है, जो कि यशवा मशीयाक है प्रिय अजीजों, और हमें सच्चाई से अपनी कमर को कसना है, जैसे वो महायाजक सच्चाई से अपनी कमर को कसे रहता था। याद रखें, जब आप अबेन को उल्टा करके पढ़ेंगे, यानी कि नून को पहले ले आएंगे, बेथ को बाद में, फिर आलिफ को बाद में, तो बनेगा नबा, और नबा का अर्थ है नबी। और नबी को हम बाइबल के अंदर देखते हैं वो मुंह है यहोवा का, जिसके द्वारा यहोवा ने अपने सच्चाई के वचन कहे हैं। और याद रखें, जो इंसान के मन में आता है वही होठों पर आ जाता है, यानी कि ये जो सच्चाई है, ये जो अबनेते है, वो हमारे मन के साथ इसका कनेक्शन है। जब आप तालमूद की स्टडी करते हैं तो जवाखीम एक किताब है तालमूद के अंदर, वहां पर जब आप इस बात की स्टडी करते हैं तो वो किताब बताती है कि जो महायाजक का कमरबंद है वो इजराइलियों के मन के पापों का, उनके हृदय के पापों का प्रायश्चित करते थे प्रिय अजीजों, उनके मन के पापों का प्रायश्चित करते थे, क्योंकि मन के अंदर जो बुराइयां भरी हुई थी, मन के अंदर जो छल कपट भरा हुआ था। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके होठों के ऊपर तो कुछ है और मन के अंदर कुछ है, ऐसे पापों का वो प्रायश्चित कर रहा था, उनके प्रायश्चित को दिखा रहा था प्रिय अजीजों। तो यहोवा को ऐसे लोगों से घृणा है। याद रखें, यहोवा ऐसे लोगों से घृणा करता है जो
होठों से कुछ है और मन के अंदर कुछ है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो पर तुम्हारे मन मुझसे बहुत दूर है। इसीलिए प्रिय अजीजों, ऐसे दो चिते मन, दोगले मन जिनको कहते हैं, उनसे यहोवा को घिरना है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग आज भी हैं, उस समय भी थे, जो यहोवा को होठों से आदर देते थे, लेकिन उनके दिल, उनके मन यहोवा से बहुत दूर थे। मन के अंदर बुराइयां भरी थी, गुनाह भरा था, छल कपट भरा हुआ था, लेकिन होठों से वो यहोवा को आदर देते थे। यीशु मसीह के समय में भी आए हैं लोग कि वो कहते थे यीशु मसीह को प्रभु प्रभु, लेकिन उनके दिल बहुत दूर थे। यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारे मन मोटे हो चुके हैं, तुम देखते रहोगे पर समझोगे नहीं, सुनोगे पर बूझोगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को बुराई में लौलीन रखा है। आज भी हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने जीवन को बुराई में लौलीन रखा है। उनके होठों के ऊपर कुछ है, उनके मनों में कुछ है। यहोवा ऐसी बातों से घृणा करता है। प्रिय अजीजों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीछे तो इंसान राजा को भी बुरा भला कहते हैं, पर याद रखे जब राजा को पता लगता है कि ये लोग मेरी बुराई कर रहे हैं तो राजा उनको सजा देता है, राजा उनको मौत की सजा देता है। क्योंकि जब राजा को पता लगता है कि जो मेरी प्रजा है वो मेरी बुराई की कल्पना कर रही है तो उनको घात किया जाता है। हम ऐसा उदाहरण बाइबल के अंदर भी देखते हैं। एस्तेर की किताब के अंदर जब मुर्दकई ने इस बात की सूचना दी कि राजा तेरे खिलाफ युक्ति बनाई जा रही है कि तुझे मारने की, और कुछ लोग हैं जो तेरी बुराई कर रहे हैं, और जब ये सूचना राजा के पास पहुंची तो वो लोग बचे नहीं। याद रखे यहोवा राजा है। इंसान पीठ पीछे बुराइयां तो करता है, लेकिन यहोवा राजा देख रहा है। और जब वो देख रहा है, आज वो तो इंसान को वो मौका दे रहा है कि इंसान अपने बुरे कामों से तौबा कर ले, मन फिरा ले। लेकिन यदि वो मन नहीं फिराएगा तो यहोवा राजा मन की गुप्त बातों का न्याय करेगा। प्रिय अजीजों, वो सजा देगा। इसीलिए जब आप इस पवित्र कलाम को सुनते हैं, सावधान, जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही बाहर दिखे। आपके होठों से बुराई ना निकले, बल छल की बातें ना निकले। याद रखें, यीशु मसीह ने हमें धार्मिकता के कारण उसने कहा है हम पर सताव आएंगे, हमें क्लेश उठाना पड़ेगा, लेकिन हमें वफादार रहना है। हमारे मुंह से कोई बल छल की बात ना निकले, ना हम पीठ पीछे बुराइयां करें, और प्रिय चीजों मसीह का भय मानते हुए एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे को आदर दे। प्रिय चीजों, मेरा यहोवा अब्बा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय चीजों, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने बातें कही हैं, जो इस सच्चाई के वचन को थाम के रखता है, सच्चाई से अपने कमर को कस के रखता है, वो बुद्धिमान है। जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर, उस सत्य के चट्टान के ऊपर जो कि यीशु मसीह है, वो सच्चाई का चट्टान यशवह मसीह है, उसने अपना घर उस चट्टान के ऊपर बनाया है। और चाहे मैं आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, वो घर नहीं गिरेगा, वो घर बरकरार बना रहेगा। लेकिन जो लोग बुराई में लौलीन हैं, होठों से आदर करते हैं, पीछे बुराई करते हैं, याद रखे वो घर रेत के समान बने हुए हैं। एक आंधी का जोखा आएगा और उनको उड़ा कर ले जाएगा। प्रिय यीशु, हमें यहोवा का वचन कायल करता है। यहोवा का वचन हमें सिखाता है कि हमारे होठों से वचन निकलना चाहिए। तभी प्रकाशित वाक्य 1:3 कहता है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यस प्रिय यीशु, समय बहुत निकट है और मुझे और आपको ध्यान अपना सच्चाई के वचनों में लगा के रखना है। सच्चाई के वचनों को, जो कि बाइबल है, यहोवा का कलाम है, उसको पढ़ना है, उसको सुनना है और उसको मानते रहना है। तभी हम यहोवा के राज्य के वारिस बनेंगे। याद रखें, हम सीख रहे थे कि तालमूद बताता है कि जो महायाजक का कमर बंद है, जो महायाजक की जो बेल्ट है, वो इस्राएलियों के हृदय रूपी पाप का प्रायश्चित करने को दिखाता था। क्योंकि जब इंसान की कमर ढीली है, इसका अर्थ है उसके मन के अंदर बुराई है और वो बंदा स्थिर नहीं है। लेकिन यदि उसका मन सच्चा है तो उसने अपनी कमर को कसा हुआ है और वो भाग सकता है, दौड़ सकता है यहोवा के सच्चाई के मार्ग पर। इसीलिए जब आप
नीति वचन 16:2 पढ़ते, लिखा मनुष्य का सारा चलन चलन, मनुष्य तो सोचता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा सारा चाल चलन बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहोवा मनों को तौलता है, यहोवा मन को जांचता है, मन को तौलता है और मन के अनुसार ही वो न्याय करता है। आज प्रिय जीजो, इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं आपको बताऊं, वो मन है। क्योंकि आपका जो दुश्मन शैतान है, उससे तो यहोवा आपकी रक्षा करता है, उसका बाड़ा आपकी ओर लगा हुआ है और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको सांपों बिच्छुओं को पांव तले रौंदने की और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया। किसी बात से यीशु मसीह ने बताया है कि आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। और यहोवा ने आपको कलेशों के विषय में भी बताया कि कलेश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब आप कलेशों में जाएंगे, यीशु मसीह ने कहा तुम ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और जो कलेश में जयवंत हो जाएगा, उसको जीवन का मुकुट दिया जाएगा। याद रखें, इस दुनिया में कोई भी आपका बड़ा शत्रु नहीं है, लेकिन बाइबल एक शत्रु के विषय में बताती है। आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो आपका मन है। प्रिय जीजू, आपका दिल, सोचे आपका दुश्मन आपके अंदर ही बैठा हुआ है, जो 1 मिनट में आपको बुराई के मार्ग पर ले जाता है और 1 मिनट में ही आपको धार्मिकता के मार्ग पर ले जाता है। वो आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। यदि वो वचन के अधीन है तो फिर प्रिय जीजो वो आपका दोस्त बन जाएगा। आपका मन यदि वो वचन के अधीन नहीं है तो आपका मन आपका दुश्मन बन जाएगा। उसके अंदर से जहर निकलेगा जिसके द्वारा आप नाश हो जाएंगे। तभी बाइबल बताती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रिय जीजो, हाँ, यहोवा हमारी रक्षा करता है। यहोवा ने वादा किया है, मैं युगों के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन यहोवा मन के विषय में कहता है कि मुझे और आपको स्वयं अपने मन की रक्षा करनी है। मुझे और आपको स्वयं इस मन को यहोवा के वचन के अधीन करना है। हमें अपने मन की चौकसी करनी, क्योंकि मन के अंदर घमंड भरा हुआ है, अहंकार है, मन के अंदर बहुत सारे छल कपट की बातें हैं। याद रखें, यदि आप इस मन को वचन की सोटी से मारते रहेंगे, वचन की सोटी के अधीन करेंगे, तो फिर इसके अंदर से जीवन का सोता फूट निकलेगा। प्रिय जीसू, लेकिन यदि इस मन को छोड़ देंगे अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने के लिए, तो याद रखें इसके अंदर से मौत का सोता निकला पड़ेगा जो आपको नाश कर देगा। याद रखें, अपने मन को शुद्ध रखें, अपने मन के अंदर वचन से भरपूर रखें, इस मन को वचन में लगा के रखें, तब आप इस मन के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। आज इंसान ने सारी दुनिया के ऊपर जय पाली है। सिकंदर आया, उसने सारी दुनिया के ऊपर जय प्राप्त की, हुकूमत की। नबूकदनेस्सर राजा उठा, सारे दुनिया के ऊपर उसने हुकूमत की। मादी फारसी उठा, उसने हुकूमत की। रोमन एम्पायर उठा, उसने हुकूमत की। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं उठा जिसने अपने मन के ऊपर राज्य किया हो, और वो मन का गुलाम बना रहा, अपने दिल का गुलाम बना रहा और मन की इच्छा के अनुसार चलता रहा। लेकिन प्रिय जीजो, बाइबल यीशु मसीह में हमें मन के ऊपर जयवंत होने की कुंजी देती है। हम मन के ऊपर जयवंत हो सकते हैं, मन की अभिलाषाओं के ऊपर जयवंत हो सकते हैं, और जो मन के ऊपर जयवंत हो जाएगा वो यीशु मसीह के राज्य में उसके सिंहासन के ऊपर बैठेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो जय पाएगा, जो इस मन के ऊपर जय पा जाएगा, क्योंकि मन इंसान को पाप में ले जाता है, मन इंसान को बुराई में ले जाता है, मन इंसान को परमेश्वर से दूर ले जाता है, मन इंसान को धोखेबाज बना देता है, मन इंसान को बुराई में ले चलता है, मन इंसान को परमेश्वर के यहोवा के मार्ग से भटका देता है। जो इस मन के ऊपर जय पा जाएगा, प्रिय जीजो, वो जयवंत हो जाएगा और वो यहोवा के राज्य का वारिस हो जाएगा। इसीलिए आज के कलाम के द्वारा हमें सीखना है प्रिय जीजो, हमें अपने मन की सबसे अधिक रक्षा करनी है, चौकसी करनी है, इसको भटकने नहीं देना, पर इसको वचन के अंदर कैद करके रखना है, वचन के अनुसार इसको बनाना है। हमें बार बार अपने मन के ऊपर हर बात जो मन के अंदर आती है उसको परखो, उसको जांचो कि ये बातें वचन से हैं या नहीं है। नहीं है तो उसी समय उसे निकाल दो, नहीं तो याद रखें आपका मन आपको एक दिन
नाश कर जाएगा प्रिय यीशु, और तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए बाइबल यदि सबसे ज्यादा किसी बात की रक्षा करने के लिए बोलता है तो वो आपका मन है। वो बैंक की रक्षा करने के लिए नहीं बोलता, अपने धन की रक्षा करने के लिए नहीं बोलता, या अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए नहीं बोलता, या अपने परिवार की रक्षा करने के लिए नहीं बोलता। यदि बाइबल किसी बात के विषय में हमसे कहती है कि हमें रक्षा करनी है तो अपने मन की करनी है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है प्रिय यीशु। हाँ प्रिय यीशु, अपने मन को बुराई में न जाने दीजिए, क्योंकि जो मन के अंदर है वो फिर जुबान से बाहर आता है, और जब वो जुबान से बाहर आ जाता है तो वो बीज बो दिया जाता है, और जो वो बीज बोएगा वही वो काटेगा प्रिय यीशु। आप गंदा बीज बो रहे अपने होठों से, गंदा फल ही काटेंगे। याद रखें, यहोवा आपके मन को देख रहा है, आपके मन को जांच रहा है। इसलिए इस मन के ऊपर लगाम लगाए, इस मन को यहोवा के वचन के अधीन कर लीजिए, यीशु के लहू से धो दीजिए, और इस मन को यहोवा के वचन के अनुसार चलने के लिए आप बना लीजिए प्रिय यीशु। इसकी रक्षा करें, इसके ऊपर अपना ध्यान लगा के रखें, इसकी चौकसी करें, तब आप जयवंत हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपके लिए बहुत सारी आशीषों से, बरकतों से भरा हुआ है। यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। यदि आपकी कोई भी डाउट्स है, सवाल है, आप हमें कमेंट करके बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर और भी यहोवा के नाम की मनादी के लिए वचन को सीख सकते हैं। यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शबद शलोम, आमीन। यशवा मसीह